नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 3 खबरों पर। आज पटना पहुंच रहे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। 30 नवंबर से बंद हो जाएगा मुफ्त अनाज वितरण। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने पर आप जीत सकते हैं महंगे इनाम। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने 2 दिन की यात्रा पर आज शाम 6:30 बजे पटना पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने पटना आ रहे हैं। पटना पहुंचने के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राजभवन जाएंगे। 7 नवंबर यानी कि रविवार की सुबह उपराष्ट्रपति पिपरा कोठी जाएंगे। यहां से वह नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कोरोना महामारी के दौर से गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने शुरू की थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की यह योजना इसी महीने नवंबर के अंत में खत्म हो रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को इस महीने की 30 तारीख के बाद से मुफ्त राशन बंद कर देगी। केंद्र सरकार का मानना है कि कोरोना महामारी का असर अब खत्म हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। लोगों को कामकाज भी मिलने लगा है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से महामारी के दौरान मुफ्त राशन देने की जो योजना शुरू की गई थी वह खत्म कर दी जाएगी। राजधानी पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले लोग अब बाइक समेत अन्य पुरस्कार जीत सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए पटना जिला प्रशासन ने केयर इंडिया के साथ मिलकर लकी ड्रॉ योजना शुरू की है। इस योजना में 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले लोग में से लकी विनर को इनाम मिलेगा। बिहार विधानसभा उपचुनाव के बाद से राजद के खेमे में हलचल जारी है। जदयू जहां जीत के बाद से आश्वस्त है और वहीं सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, वहीं राजद के मिजाज जरा अलग हैं। बात करें लालू परिवार में चल रही तनातनी की तो इसका मजा बाकी दल खूब लूट रहे हैं। आपको बता दें कि पटना की सड़कों के मुख्य चौराहों पर राजद से जुड़ा एक पोस्टर लगा है जिसमें सियासी माहौल गर्म कर दिया है। पोस्टर में तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण अवतार में दिखाया गया है। पटना शहर के डाक बंगला चौराहा और आयकर चौराहे पर लगाए गए इस पोस्टर में लालू यादव के साथ ही दोनों बेटे नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस पोस्टर में ये भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन। हालांकि यह पोस्टर किसने लगाया है यह अब तक पता नहीं चल सका है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें वापस जदयू के पास चली गई हैं। इससे जदयू को जहां मजबूती मिली है वहीं राजद के अंदर इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं में रोष व्याप्त है और कई नेताओं ने अपने दुख और गुस्से को खुलकर सामने रखा है। आपको बता दें कि आज आरजेडी के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जदयू में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की उपस्थिति में डॉक्टर धर्मेंद्र ने जदयू की सदस्यता ली। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब लोगों को सरकार ने राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिसके बाद बिहार सरकार ने भी राज्य स्तर पर वैट में कमी कर दी है, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के टैक्स घटे हैं और लोगों को भी राहत मिली है। सूबे की राजधानी पटना सहित मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया और भागलपुर में आज पेट्रोल और डीजल के रेट में गिरावट देखी गई है। आज पटना में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। राजधानी पटना में डेंगू का कहर बरप रहा है। पटना जिले में बुधवार तक मिले कुल 187 डेंगू के मरीजों में से करीब 25% यानी लगभग 45 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 8 से 15 साल के बीच है। डॉक्टरों के अनुसार पिछले 15 दिनों में राजधानी में डेंगू ने पैर पसारा है। इधर कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल के 1 दर्जन से अधिक मोहल्ले में डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। जिला मलेरिया अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कंकड़बाग के कुम्हरार, भूतनाथ रोड, कांटी फैक्ट्री रोड, अशोक नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, मुन्ना चौक, बहादुरपुर आदि इलाकों में डेंगू के मरीज पाए गए हैं। सबसे अधिक 23 डेंगू मरीज कंकड़बाग में मिले हैं। बांकीपुर अंचल में करीब 18 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। चित्रगुप्त पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को की जाती है। इसके साथ ही आज भैया दूज यानी भ्रातृ द्वितीया भी मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज 6 नवंबर शनिवार के दिन मनाया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत को लेकर राजनीति थमती नहीं दिख रही है। केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स घटाने के बाद दोनों ईंधनों के मूल्य में कुछ हद तक कमी आई है, लेकिन विपक्ष इसे पर्याप्त नहीं मान रहे। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम कम से कम 50 रुपए कम होना चाहिए। इस पर राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यदि लालू प्रसाद यादव को लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए कम होने चाहिए तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपया और कम करा के दिखाएं।
बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लगातार हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक में पुलिस और उत्पाद विभाग के आला अफसरों को फटकार लगाई। साथ ही 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा बैठक करने का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने शराब पीने वालों को नसीहत देते हुए कहा, देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम बार बार कहते हैं कि गलत चीज मत पीजिए तो नौबत नहीं आएगी। सीएम ने कहा कि अगर किसी इलाके में कोई शराब बेच रहा है तो ये बहुत दुखद बात है। बिहार में जमीन के होने वाले स्पेशल सर्वे के काम के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसकी जांच मुख्यालय और संबंधित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर भी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन राजस्व और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है ताकि कहीं कोई त्रुटि नहीं रह जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज कुमार, अनिशा अमित, पूनम कुमारी, नूरुद्दीन खान और मुकेश कुमार। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मुफ्त राशन 30 नवंबर से नहीं दिया जाएगा। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सही है या नहीं? क्या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ चुकी है? इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।